हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंसीधरं दत्त्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं च पार्थस्य आराध्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समद्वरिक्षं ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद्भगवद गीता जी अध्याय 18वां और श्लोक आज 56वां। उपरयुक्त साधन सामग्री से निष्ठा प्राप्त हो गई तो फिर क्या होगा, वो अग्रिम श्लोक में बताते हैं। भगवान ने 3 श्लोकों में बताया ज्ञान की परा निष्ठा प्राप्त करने के लिए ये साधन सामग्री चाहिए। कौन सी? जो विशुद्ध सात्विकी बुद्धि से युक्त, वैराग्य को आश्रित, एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके शरीर, वाणी और मन को वश करके शब्दादि विषयों को त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग परायण हो जाता है, तो वह अहंकार, बड़, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से रहित होकर, ममता रहित, शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति के पात्र बन जाता है। तो अब ये पात्रता आ जाए तो क्या होगा? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भगवान कहते हैं कि वह ब्रह्मरूप बना हुआ मनुष्य, मन प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है, न कोई चीज की आकांक्षा करता है। ऐसा सब प्राणियों में संभाव रखकर साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। बहुत अच्छे भगवान के अंत में मुझे ही प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। तो यहाँ कह रहे हैं एस्टाब्लिश्ड इन आइडेंटिटी विथ ब्रह्मा हु इज ट्रूथ, consciousness and bliss, solidified and cheerful in mind. The Sankhya Yogi no longer grieves nor craves for anything. The same of all beings, such a yogi attains supreme devotion to me. है ना? फिर उसको कर्व्स, क्रेव्स कुछ चाहता नहीं है, है? किसी की आकांक्षा नहीं करता है। नो एक्सपेक्टेशन, कोई चीज नहीं चाहिए। तो 51, 52, 53, 56वां श्लोक जो है बोलते हैं, वन वो इज thus transcendently situated at on once realize the supreme Brahma and becomes fully joyful. He never laments or desire to have anything. He is equally disposed toward every living entry in the state that attains pure devotional service unto me. तो इससे समझ में आ गया कि पराभक्ति भगवत प्राप्ति हो जाती है जब अंतःकरण के बिना सशील वस्तुओं का महत्व मिट जाता है। तब अंतःकरण की अहंकार, घमंड वृत्तियां शांत हो जाती है, अर्थात उनका त्याग हो जाता है। और उसके बाद अपने जो वस्तुएं हैं उसमें ममता नहीं रहती है। ममता न रहने से सुख और भोग बुद्धि से वस्तुओं का संग्रह नहीं होता है। अहमता और ममता दोनों बंधन है, बेड़ियां हैं। देहे स्थिमां सरधिरेभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विभुंच। देह में अहमता और परिवार के लिए ममता। तो जब सुख और भोग बुद्धि नाश होती है तो अंतःकरण में अपने आप स्वाभाविक शांति आ जाती है। इस तरह साधक जब
असत से पर हो जाता है, तब वह ब्रह्म प्राप्ति के पात्र बनते ही ब्रह्मभूत अवस्था स्वतः हो जाती है। इसलिए कुछ करना नहीं पड़ता है। अवस्था में मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ब्रह्म मेरा स्वरूप है, ऐसा अपनी दृष्टि से अनुभव हो जाता है। यही अवस्था को गीता जी में ब्रह्मभूतः पद से कही गई है। गीता जी के 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में ऐसा कहा है, हाँ? ब्रह्मभूतः ब्रह्मणि भूतः ब्रह्मभूतः। अब देखिए, योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो मनुष्य मात्र परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला, जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्म रूप बना हुआ सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। प्रसन्न आत्मा, जब अंतःकरण में असत वस्तुओं का महत्व हो जाता है, तब वह उन वस्तुओं की प्राप्ति करने के लिए कामना पैदा होती है। कामना पैदा होते ही अंतःकरण में शांति का भंग हो जाता है और अशांति क्षोभ पैदा हो जाता है। परंतु जब असत वस्तुओं का महत्व दूर हो जाए, तब साधक के चित्त में स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है। अप्रसन्नता का कारण दूर होने से फिर से कभी भी अप्रसन्नता होती नहीं है, क्योंकि सांख्य योगी साधक अंतःकरण में अपने सहित संसार का अभाव और परमात्मा का भाव रहता है। तो असत जब वस्तु का महत्व दूर हो जाता है ना, तो फिर परब्रह्म की प्राप्ति होती है, मन शांत हो जाता है। न शोचति न कांक्षति। उस प्रसन्नता का जब परिचय हो गया तो न शोक और चिंता करता है। सांसारिक कितनी भी बड़ी हानि हो तो भी शोक नहीं करता। कई परिस्थिति प्राप्त हो जाती है, ऐसी इच्छा भी नहीं करता, हाँ? मुझे ये मिल जाए, मुझे वे मिल जाए, मुझे आचार्य पद मिले, मैं वहाँ ये सब नहीं होना चाहिए। तात्पर्य यही हुआ कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली, आने जाने वाली परिवर्तनशील परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि बनने और बिगड़ने में उसके पर कोई असर नहीं होती है। बिगड़ा तो भी ठीक है, बन गया तो भी ठीक है। तो जो परमात्मा में अटल रूप से स्थित है, उसके पर आने जाने वाली परिस्थितियों का असर कैसे हो सकता है। समाज सर्वेषु भूतेषु, जहाँ तक साधक में किंचित मात्र हर्ष, शोक, राग, द्वेष ये द्वंद्व रहते हैं, वहाँ तक सर्वत्र व्याप्त परमात्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव नहीं कर सकता है। भिन्नता दिखाई देती, परमात्मा से अलग हूँ, और अभिन्नता का अनुभव न होने से अपने सारे प्राणियों में संभावना नहीं रख सकते। परंतु जब साधक हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा मुक्त हो जाए, तब परमात्मा के साथ अपने आप स्वाभाविक अभिन्नता की जो सदा से थी, उसका अनुभव हो जाता है। परमात्मा के साथ अभिन्नता होने से अपना कोई व्यक्तित्व न रहने से, अर्थात हूँ छूँ मैं हूँ इस रूप के अपनी कोई अलग सत्ता न रहने से सब प्राणियों में समान भावना आ जाती है। तो सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा है से चल रहा है। व्यक्तित्व उसी को ही कहते हैं जिसमें मनुष्य अपनी सत्ता अलग माने और जिससे बंधन हो जाता है। तो समोहम सर्वभूतेषु, भगवान ने कहा है 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में, समोहम सर्वभूतेषु। भगवान कह रहे हैं मैं सब में समान हूँ। तपाम्यहमहं वर्षम, कहाँ गया, ये रहा 29वें श्लोक में, 19वां नहीं 29वां श्लोक। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सारे प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में न तो कोई मुझे अप्रिय है, न कोई मुझे प्रिय है। फिर भी जो भक्त मुझे प्रेम से भजता है, वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ, है ना। भगवान ने यह स्पष्ट कह दिया। तो पूर्वार्ध में भजन न करने वालों का वर्णन है समोहम सर्वभूत, उत्तरार्ध में भजन करने वालों का वर्णन है समोहम सर्वभूत न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। भजन नहीं करे तो भी मुझे मेरे द्वेष नहीं है उनसे, प्रिय भी नहीं है, अप्रिय नहीं है, लेकिन दूसरे में भजन करने वाले का वर्णन है।
ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, तो वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह सारे प्राणियों में समान भाव हो जाए। सारे प्राणियों में समान कैसे हो सकते हैं? जैसे मनोराज्य और स्वप्न में जो विविध सृष्टि होती है उसमें मन ही अनेक रूप धारण करते हैं, अर्थात सृष्टि मनोमयी है। मनोमयी होने से जिस तरह से सारी सृष्टि में मन है, मन में सब सृष्टि है, उसी तरह सब प्राणियों में आत्म रूप है, उसमें सारे प्राणी हैं, ऐसा समझना है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तुमां भक्त्या, जे मन भजे छे तो मत भक्तिम लभते पराम, तब वह समरूप परमात्मा के साथ अभिन्नता होने से साधक का सर्वत्र संभव हो जाता है। तब उसका परमात्मा में प्रतिक्षण वर्धमान विलक्षण आकर्षण खींचतान अनुराग हो जाता है। तो यही पराभक्ति कही गई है। 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में जिस तरह ब्रह्मभूत अवस्था फिर ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति बताई, सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो भी गच्छति, ब्रह्मभूतोधिगच्छ, उसी तरह यहाँ ब्रह्मभूत अवस्था के बाद पराभक्ति की प्राप्ति बताई है। ज्ञान योग की जो साधक में भक्ति के संस्कार होते हैं, जो अपने अभिप्रायों को आग्रह नहीं रखता, मुक्ति अर्थात संसार के साथ संबंध विच्छेद ही सर्वोपरि मानता नहीं और भक्ति का खंडन निंदा नहीं करता, उसको मुक्ति में संतोष नहीं है। इसलिए वह मुक्ति प्राप्त होने के बाद उसको मुक्ति प्राप्त होने के बाद भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। मुक्ति सरल है, भक्ति कठिन है। मुक्ति में भगवान अपने सामने नाचते नहीं, नचाते रहते हैं माया के द्वारा, लेकिन भक्ति में स्वयं गोपियों के सामने भगवान नाचे वैसे हमारे सामने नाचते हैं, इसलिए भक्ति देने को तैयार नहीं है। भक्त्या अनन्या केवलया जनार्दन आशु तुष्यते। तो जो अपनी दृष्टि से अर्थात अपनी मान्यता से ब्रह्म रूप बना है, ब्रह्म रूप ब्रह्म हुआ नहीं है, उसके लिए यहाँ ब्रह्मभूत पद आप्यो है। ब्रह्मभूत होने के बाद जीव का ब्रह्म के साथ तात्विक संबंध साधर्म्य हो जाता है। मम साधर्म्यमागतः, જે પોતાની દ્રષ્ટિથી અર્થાત પોતાની માન્યતાથી બ્રહ્મરૂપ બનેલો છે, બ્રહ્મ થયો નથી, બ્રહ્મ રૂપ બના है। मम साधर्म्यमागतः 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक, मम साधर्म्यमागतः। देखिए 14वां अध्याय का दूसरा श्लोक, मम साधर्म्यमागतः। तो साधर्म्य भगवान जैसे धर्म उसमें आ जाए, ये भाव कह रहे हैं। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान के आश्रय जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो चुके हैं, वह सृष्टि के आरंभ में फिर से उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल पर ही व्याकुल भी नहीं होते हैं। ये भगवान ने स्पष्ट कर दिया। तो तात्विक संबंध होना ही मुक्ति है। फिर सर्वत्र परिपूर्ण अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा में अपने खुद को विलीन समर्पित कर देने से आत्मीय संबंध होना ही पराभक्ति है, प्रेम भक्ति है। समर्पित कर देने से परमात्मा के साथ आत्मीय संबंध अभिन्नता बन जाती है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ये 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। 7वां अध्याय और 18वां श्लोक है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितस्य हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। पहले कहे हुए सारे चारों भक्त खूब उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, फिर भी उस सर्व में ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि कारण क्या है? तो भगवान अग्रिम श्लोक में बताते हैं, बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वासुदेव ही सब कुछ है ऐसा मानते हैं, इसलिए वो ज्ञान की पराकाष्ठा को पहुँचे और वही सच्चा ज्ञान है। इसलिए भगवान ने कहा, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितस्य हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। अब
ज्ञान मार्ग में जड़ता का त्याग मुख्य है। जड़ता का त्याग विवेक साध्य है। विवेक पूर्वक जड़ता का त्याग करने से त्याज्य वस्तु के संस्कार शेष रह जाते हैं, जिससे दार्शनिक मतभेद उत्पन्न होते हैं, परंतु उनकी प्राप्ति होते ही त्याज्य वस्तु के संस्कार नहीं रहते, क्योंकि भक्त त्याग नहीं करता बल्कि सर्व को भगवान का स्वरूप मानता है। सदसच्चाहम अर्जुनम, 9वां अध्याय का 19वां श्लोक। सदसच्चाहम अर्जुनम तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्यसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, संसार के हित लिए मैं ही सूर्य के रूप में तप रहा हूँ, मैं ही जड़ को ग्रहण करता हूँ, मैं ही फिर जड़ को वर्षा के रूप में बारिश बरसाता रहा हूँ। ज़्यादा क्या कहूँ। अमृत और मृत्यु, सत और असत भी मैं ही हूँ। भगवान ही मृत्यु है, भगवान ही जन्म है, भगवान ही सत है, भगवान ही असत है। तो प्रेम की प्राप्ति विवेक साध्य नहीं है बल्कि विश्वास साध्य है। वाह भाई वाह, क्या अद्भुत बात कह दी स्वामी राम सुखदास जी ने। विश्वास में मात्र भगवत कृपा पर ही भरोसा है। इसलिए जिसके अंदर भक्ति के संस्कार होते हैं उसको भगवत कृपा मुक्ति में संतुष्ट नहीं होने देती है, बल्कि मुक्ति के रस, अखंड रस का फिक्का करके प्रेम रस का, अनंत रस का प्रदान करती है। तो संसार के संबंध से अशांति होती है, इसलिए कर्म योग में संसार के साथ संबंध छूटने के बाद आनंद, शांत मिलता है, शांति। और ज्ञान योग में निज स्वरूप में स्थित होने से निजानंद अर्थात अखंड आनंद मिलता है। और भक्ति योग में भगवान के साथ भिन्नता होने से परमानंद अर्थात अनंत आनंद प्रतिक्षण वर्धमान। वाह भाई वाह। कर्म योग में अलग, ज्ञान योग में निज स्वरूप में, और भक्ति योग में, तीनों अलग अलग बताए। तो यहाँ बहुत अच्छी बात कही। कर्म योग में संसार के साथ संबंध छूट जाने के बाद शांत आनंद मिलता है। ज्ञान योग में निज स्वरूप में स्थित होने से निजानंद, अखंड आनंद मिले। लेकिन भक्ति योग में भगवान के साथ अभिन्नता होने से परमानंद, प्रतिक्षण वर्धमान। तो सबसे आगे भक्ति गई, कर्म भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, लेकिन तीनों से मुक्ति तो है ही, आनंद तो है ही। लेकिन सबसे पहले कर्म योग में हमें छूटना चाहिए संसार का साथ। अब देखिए, इस तरह दिव्य अवस्था में रहा हुआ है तो वही तुरंत पर ब्रह्म की अनुभूति करता है, पूर्णपणे आनंद में युक्त हो जाता है, कदापि शोक नहीं करता, किसी की कामना नहीं करता। तो जीव मात्र पर संभाव रखता है। उसी अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है। निर्विशेषवादी ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना, ब्रह्म के साथ तदाकार होना ही परम ध्येय है। परंतु साकारवादी शुद्ध भक्त के लिए इससे आगे बढ़कर शुद्ध भक्ति में पिरो जाना, इसका अर्थ ऐसा है कि परमेश्वर की शुद्ध भक्ति में संलग्न भक्त पहले से ही मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर चुका है। माने भक्त को मुक्ति अपने आप हाथ में होती है। हस्तामलकवत, तो ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म के साथ तादात्म्य हो जाता है। परमेश्वर अर्थात पर ब्रह्म के साथ तदाकार होना है और तादात्म्य करना है। मनुष्य उनकी सेवा भक्ति कर नहीं सकता। ब्रह्म भाव में तदाकार के बिना भक्ति नहीं कर सकता। तो ब्रह्म भाव में सेव्य और सेवक के बीच जो भेद रहता नहीं है, फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक अर्थ में तफावत रहता है। जीवन में भौतिक दृष्टि बिंदु से देखे तो मनुष्य जब इंद्रिय तृप्ति की खातिर कार्य करते हैं तब दुख होता है, परंतु दिव्य विश्व में जब जीव शुद्ध भक्तिमय में पिरो जाता है तब दुख नहीं रहता है, कोई दुख नहीं रहता। कृष्ण परायण भक्त को कभी शोक नहीं होता, आकांक्षा नहीं रहती, भगवान पूर्ण है। इसलिए भगवत सेवा परायण जीव कृष्ण परायण रहकर स्वयं पूर्ण अर्थात अपने अंदर पूर्ण रहता है। ऐसी निर्मल नदी जैसा है जिसके जल में सब अस्वच्छता दूर कर दी गई है। शुद्ध भक्ति में कृष्ण के सिवा अन्य कोई विचार नहीं आते, इसलिए सदा आनंद में रहते हैं। तो कभी भी दुन्यवी हानि के लिए शोक नहीं करता, लाभ के लिए आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह भगवत भक्ति में पूर्ण रहता है। तो दुन्यवी सुख भोगने की कामना भी
नहीं रहते, क्योंकि हर एक जीव परमेश्वर का सूक्ष्म होने से उनका नित्य दास है। भौतिक जगत में कोई न कोई उच्च कोई निम्न के रूप में नहीं दिखता है। ऐसी उच्चतर निम्नतर स्थिति क्षण भंगुर होती है। अच्छा, भौतिक जगत में कोई ने उच्च ने नीचे, वह स्वयं भक्त किसी को उच्च नीच नहीं देखता है, क्योंकि वो क्षण भंगुर है। अप्रागट्य प्रागट्य है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मन पर उसको मन पत्थर और सुवर्ण समान है। तो ब्रह्मभूत अवस्था शुद्ध भक्त वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जीवन की ऐसी अवस्था में ब्रह्म के साथ तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व के विलय का विचार किए बिना नारकीय फिर बन जाता है आदमी, है ना। तो स्वर्ग लोक प्राप्त करने के विचार झांझवा के नीर जैसा है। इंद्रियां झेरी दांत के बिना सर्प जैसी हो जाती है। तो जिस तरह झेरी दांत बिना का सर्प का भय रहता है, उसी तरह आपो-आप संयमित हुई इंद्रियां का भय फिर रहता नहीं है। भौतिकता से ग्रस्त हुआ मनुष्य के लिए जगत दुखमय है, परंतु उसके भक्त के लिए तो समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। इस ब्रह्मांड का सर्वाधिक महान पुरुष भक्त के लिए क्षुद्र कीड़ी से भी, चींटी से भी ज्यादा महत्व किसी का होता नहीं है। ऐसी अवस्था में योग में शुद्ध भक्ति प्रवर्तने वाले भगवान चैतन्य की कृपा ही प्राप्त हो सकती है। बहुत अच्छा कहा कि सर्प तो है, लेकिन सर्प के दांत में झेर नहीं है, दांत झेर रहित है, तो फिर उससे अपने को भय नहीं रहता। तो उसी तरह अपने आप संयमित इंद्रियों से फिर भय नहीं रहता है ना। जे शुद्ध भक्ति सહેલાઈથી प्राप्त करे છે, જીવનની એવી અવસ્થામાં પરબ્રહ્મ સાથે તાદાત્મ્ય અને પોતાના વ્યક્તિત્વના વિલયનો વિચાર શુદ્ધ નારકીય બની જાય છે। સ્વર્ગલોક પ્રાપ્ત કરવાનો વિચાર તો ઝાંઝવાના ઝાડ જેવો છે, माने उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। भगवत प्राप्ति हो, ईश्वर के आशीर्वाद प्राप्त हो, भगवत दर्शन हो, भगवत चिंतन हो, यही सर्वोत्तम कहा गया है। और कोई कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, ईश्वर का नाम ही सर्वोत्तम है। बस नित्य निरंतर भगवान का भजन करते रहो, नहीं तो फिर यह जो पुराना हुआ है ना, एक दिन भगवान ले लेने वाला है शरीर, तो है ना। जूनू तो थयो रे देवर, जूनू तो थयो मारो, हंसलो ननो ने देवर, जूनू तो थयो हंसलो ननो ने देवर, जूनू तो थयो, जूनू तो थयो रे देवर, जूनू तो थयो मारो, हंसलो ननो ने देवर, जूनू तो थयो हंसलो ननो ने देवर, जूनू तो थयो। हरि बोल 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 हरि बोल, गोविंद बोल हरि बोल, गोविंद बोल। अरे कया रे हंसा ढोलवाने लागी रे, अरे कया रे हंसा ढोलवाने लागी रे, पड़ गया दांत मायने, रेखो तो रह्यो मारो,
હંસલો નાનો ને દેવા જૂનું તો થયું મારો હંસલો નાનો ને દેવા જૂનું તો થયું ગોવિંદા હરે ગોવિંદા હરે તારે ને મારે હંસા પ્રીતિયું બંધાણી રે તારે ને મારે હંસા પ્રીતિયું બંધાણી રે ઉડી ગયો હંસ પિંજર પડી રે રહ્યું મારો હંસલો નાનો દેવળ જૂનું તો થયું મારો હંસલો નાનો ને દેવા જૂનું તો થયું રે દેવા જૂનું તો થયું મારો હંસલો નાનો ને 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 દેવા જૂનું તો થયું। आइए भगवान को और प्रार्थना करेंगे, भजन करेंगे कि प्रभु आपके भजन से ये हंसला अब जूना तो पुराना तो हो गया है, देवड़ जूनू तो थयु, लेकिन काया और माया ये दो हम छोड़ नहीं सकते, है ना। आइए अब सुबह का एक भजन है भगवान का, वो भगवान के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो शब्द है राम सभा में रमवाने गया था पसली भरी ने रस पीधो रे। राम सभा में रमवाने गया था पसली भरी ने हमें राम रस पीधो। आइए सभामय में रमवाने गया था पसली भरी ने रस पीधो रे। राम सभामय में रमवाने गया था पसली भरी ने रस पीधो रे। गोविंद 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 गोपाल गोविंद गोविंद। राम स्वभावय में रमवाने गया था फसली भरी ने रस पीधो रे। राम स्वभावय में रमवाने गया था राम स्वभावय में रमवाने गया था फसली भरी ने रस पीधो रे। राम सभामय में रमवाने गया था। गोविंद 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 माऊ मिया मिया माऊ मिया
રામા કી જય જય હો. પેલો પિયાલો મારા ગુરુજીએ પાયો જી, બીજો પિયાલો રંગની રેની રે. પેલો પ્યાલો મારા ગુરુજીએ પાયો જી, બીજો પિયાલો રંગની રેની રે. ત્રીજો પિયાલો મારા રોમે રોમે વ્યાપ્યો, ત્રીજો પિયાલો મારા રોમે રોમે વ્યાપ્યો. જોતે પિયાલે થઈ ગયેલી રે, રામ સભામાં અમે રમવાને ગયા તા, રામ સભામાં અમે રમવાને ગયા. પસલી ભરીને રસ પીધો, રામ સભામાં અમે રમવાને ગયા તા. ગોવિંદા 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 ગોવિંદા. રસ બસ થઈ રંગ રસિયા સાથે જી, વાતન સૂજે બીજી વાટે રે. રસ રસ થઈ રંગ રસિયા સાથે જી, હજી વાતન સૂજે બીજી વાટે રે. મોટા જોગેશ્વર જઈને સ્વપ્ને ન આવે, મોટા જોગેશ્વર જઈને સ્વપ્ને ન આવે. તે મારા મંદિરિયામાં માલે રે, રામ સભામાં કોને ગયા, રામ સભામાં અમે રમવાને ગયા, રામ સભામાં અમે રમવાને ગયા. પસલી भरीने रस पीधो रे। तो राम भगवान आपके सब में बैठे हैं, ऐसे परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरि ओम, राधे राधे, गोविंदा गोविंदा, ओम नमः शिवाय, जय उमिया माँ, जय माता जी, जय हो राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, हे माधव, हे ऋषिकेश, बरसाने वाले की जय हो, जय हो, जय हो, जय राम जी की, जय श्री राम।